एक ऐसी महिला को बुलाना चाह रहा हूँ, ऐसी मातृशक्ति को बुलाना चाह रहा हूँ जिन्होंने, मैं कह सकता हूँ कि आप उत्तराखंड फिल्म जगत की पहली महिला निर्देशक रही हैं। उत्तराखंड रंगमंच के जगत में अभिनय निर्देशन के लिए एक प्रतिष्ठित नाम है। फिल्म जगत की आपका सुशीला रावत जी को मैं बहुत सम्मान से बुलाना चाहता हूँ। आपका जन्म ग्राम पाटा, बड़ी तिमली, उत्तराखंड मूलतः वहाँ से संबंध रखती हैं। 100 से अधिक अभिनय, कई हिंदी और गढ़वाली नाटकों का आपने निर्देशन किया है। गढ़वाली फिल्म जगत के लेखन एवं निर्देशन की धनी सुशीला रावत की प्रमुख प्रस्तुतियाँ हिंदी में चोर का घर मोर, खामोश, अदालत जारी है। गढ़वाली प्रस्तुतियाँ अर्धग्रामेश्वर, पैसाना थैला, गुमान सिंह रौतेला, कफन, अदालत, रानी कर्णावती, प्रेमावती, बहुत सारी और प्रस्तुतियाँ हैं। आपको यंग उत्तराखंड सिन्हा अवार्ड बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म, बेस्ट स्टोरी राइटर के रूप में मिला है। थिएटर अवार्ड में आप प्रज्ञा आर्ट्स से आपको थिएटर अवार्ड मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यंग उत्तराखंड सिन्हा से आप मिल चुकी हैं। रिसेंटली फिल्म चक्रव्यूह, जिसे 7 नॉमिनेशन और 2 अवार्ड मिले हैं, आपको मैं बहुत सम्मान के साथ बुलाना चाहता हूं। आप जिस उम्र के लिहाज पे पहुंची हैं और कब से काम कर रही हैं, उसको हम जोरदार तालियों से उसका अभिनंदन करते हैं। और कह रही हैं कि करने हैं बहुत काम, अभी करने दे मुझे, करने हैं बहुत काम, अभी करने दे मुझे, और इस उम्र के जो हैं कर्ज भरने दे मुझे, या रुकती हुई सांस मेरे हाथ न रोक, मरना है तो कुछ करके करने दे मुझे। नमस्कार साथियों, हम बाद में सुझाव भी आपसे लेंगे, कैसे आप इस चीज़ के लिए बेफिक्र हैं। ठीक, ओके, थैंक यू। नमस्कार साथियों, आज हम सब एक ऐसे विषय पर अपने विचारों का चित्रण करने के लिए उपस्थित हुए हैं जो हमारे समाज की नींव है। यह सत्य है कि जब हम किसी कथा वस्तु की दिशा या दशा का अवलोकन करते हैं, तभी वह विषय चमकता हुआ समाज के सामने उभर कर आता है। नाटकों के और फिल्मों की दशा दिशा पर विचार करने से पहले थोड़ा मैं उसके अतीत में जाना चाहूँगी। यूँ तो उत्तराखंड लोक कलाओं का संबंध सदियों से है और इसका जीवित उदाहरण है वहाँ की बादी और बदीन जातियाँ। यह जाति जो ब्याह शादियों में या त्योहारों पर अपनी कला का व्यावसायिक प्रदर्शन करती थी और जो अब ना के बराबर ही है। अभी इस विधा में लोगों ने छोड़ दिया है। यह जातियाँ जो अब ना के बराबर है, इन कलाकारों ने तो अपनी कला से नाता ही तोड़ दिया है। कारण क्या रहा होगा ये मैं नहीं जानती। हो सकता है कोई मजबूरी रही होगी उनकी, या समाज की व्यवस्था ऐसी थी कि उन्होंने वो छोड़ दिया। उत्तराखंडी नाटकों का जन्म 1911 में स्वतंत्रता से पहले अपने भवानी दत्त थपियाल जी थे, उनके नाटक जय विजय से आरंभ हुआ और जो अभी तक चल रहा है। अभी इस क्रम में चल रहा है। इस क्रम में नए नए कलाकार, नई नई अपनी संस्थाएं वह सब आ चुकी हैं और वो इस काम को आगे बढ़ा रही हैं। मैं नमस्कार करती हूँ उन आयोजकों को, उन नाटककारों को जो इस विधा को आगे ले जा रहे हैं। और क्योंकि नाटक करना कोई आसान काम नहीं है। आज के अर्थ प्रधान समाज में एक नाटक लाखों रुपए खर्च कर जाता है और उसको मतलब मिलता कुछ नहीं है, सिर्फ करता है। उसके लिए मैं उन प्रबुद्ध जो हमारे व्यवसायी हैं उनका धन्यवाद करती हूँ, जो कि समाज को कार्य समझते हुए इन नाटकों का अपना योगदान देते हैं और हम उन नाटकों का मंचन समाज के सामने लाकर रखते हैं। मैं आज नाटकों की क्या दशा है और दिशा, यह एक सोचनीय विषय है और ना हमारी सरकारों ने इस बारे में कुछ सोचा कि इनका हम कुछ क्या किया जा सके। हाँ, अभी मेरे ख्याल से दिल्ली में 3-4 साल पहले जौनसारी, गढ़वाली और ये अपनी कुमाऊनी एक एकेडमी बनी है जो नाटकों के मंचन के लिए वित्तीय सहायता दे रही है। वो इस दिशा में एक अच्छा कदम है। तो लोगों का मंचन भी कर रही है, लोग मतलब उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अभी 2-3 नाटक हमने देखे हैं, वो सब एकेडमी की सहयोग से ही लोगों ने करा है। दिल्ली जैसे महानगर में नाट्य की संस्थाएं जो कार्य कर रही हैं वह सब एक ही जैसी समस्याओं से उलझ रही हैं। नाटकों की दशा तभी सुधर सकती है जब उन्हें हम सही दिशा मिले। इस दिशा में सरकार की ओर से तो कोई ठोस नीति बनाई नहीं गई है। हम सब
जो भी इस नाटक विधा को समर्पित हैं वह उन सबको अपनी अपनी टोपी की ऐंठ छोड़कर एक छत के नीचे आना चाहिए, तभी हम समाज में नाटकों की दशा या दिशा को सुधार सकते हैं। और जब हम सब एक होकर सरकार को अपनी बात रखेंगे और सरकार से बोलेंगे कि वह एक रेpertory बनाए, ताकि हम नाटकों का मंचन और उनकी दिशा और दिशा दोनों सुधार सकें। ये तो थी नाटकों की बात। अब मैं आप सबका ध्यान नाटकों की दूसरी बहन, जिसे हम फिल्म कहते हैं, उसकी तरफ ले जाना चाहती हूँ। यूँ तो और फिल्मों के नाम से जानते हैं, उसकी दशा दिशा का और दिलाना चाहती हूँ। फिल्में समाज का दर्पण होती हैं तथा समाज निर्माण की अहम भूमिका निभाती हैं। सिनेमा जहाँ समाज की वैचारिक रूप से मजबूती प्रदान करता है, वहीं स्वस्थ मनोरंजन देते हुए खुशी व शांति भी प्रदान करता है। सिनेमा हमारे समाज का एक जीवंत दस्तावेज है। यूँ तो अगर हम देखा जाए इस दुनिया में, पहली फिल्म 1895 में फ्रांस के लुमिरे कंपनी द्वारा बनाई गई थी। उसके बाद 1913 में हिंदुस्तान में फ़िल्म बनी, मेरे ख्याल वो बिना बोली की थी, अब साउंड नहीं थी उसमें, बिना साउंड की वो फिल्म बनी थी। उसके 70 साल बाद उत्तराखंडी फिल्म का जन्म हुआ और वो थी हमारे पारेसर गौड़, उनकी फिल्म जगवाल। और उसके 4 साल बाद 1983 में जब हमने कुमाऊनी अपने जीवन बिष्ट जी की फ़िल्म देखी, उसके बाद फिल्में आई गई और चली गई। तब से अब तक फिल्मों की दशा व दिशा कोई ख़ास अंतर नहीं आया। फिल्म निर्माताओं के हाथ सिर्फ निराशा लगी और इसके अलावा कुछ नहीं लगा। और फिल्मों का जो व्यवसाय था वो कोसों दूर चला गया। यह एक मुख्य कारण है। इसके मुख्य कारण हो सकते हैं, उन पर विचार करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि हमारे उत्तराखंडी दर्शक हैं, वो सब एक जगह कोई भी नहीं है, अलग अलग बिखरे हुए हैं। और कोई भी हमारा उत्तराखंडी दर्शक अपने घर के, हमारी भौगोलिक स्थिति इस तरह से कि अपने घर के काम धंधा छोड़कर वो कहीं भी दूसरी जगह फिल्म देखने नहीं जाएगा। ये हमारी व्यवस्था है, ये हमारी मजबूरी है कि हम नहीं जाते हैं। यूँ तो उत्तराखंडी फिल्में मैं तो सोचती हूँ कि उत्तराखंडी फिल्में जो हम बना रहे हैं, वो हमारे जो निर्माता हैं वो उसको एक सामाजिक कार्य समझकर बना रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट नहीं हो रहा, हम उसको व्यवसाय बना ही नहीं पा रहे हैं। और इनकी दशा दिशा तभी सब सुधर सकती है जब हम इसको ये हमारा व्यवसाय करेंगे। जब तक व्यवसाय नहीं करेंगे तब तक फिल्मों की दशा और दिशा सुधर ही नहीं सकती है। हम फिल्में बनाते जाएं, ठीक है, अब जिसका पैसा लग रहा है। और इसीलिए है कि हम इसके लिए मैं एक थोड़ा सा सुझाव आप लोगों को देना चाहूँगी कि फिल्में बनाने से पहले, जब हम फिल्म बनाते हैं, उससे पहले हमें उसके व्यवसाय के बारे में एक रूपरेखा बनानी चाहिए। उसे ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरह की रूपरेखा बनाएं। इससे पहले प्रॉपर विज्ञापन, उसके प्रचार माध्यम को ध्यान देना चाहिए। और अपनी जो नई पीढ़ी है, हमारी जो नई जनरेशन है, उसको आकर्षित करने के लिए उसके लिए फिल्में बनानी चाहिए। अगर हमने अपने यूथ को कैप्चर कर लिया तो हमारी फिल्में आगे ज़रूर बढ़ेंगी। क्योंकि हम यूथ के बारे में तो सोचते ही नहीं है ना, उनको लेकर तो हम फिल्में बनाती ही नहीं हैं। और हम फिर वही पुराने ढर्रे पे चलते जाएंगे। जब तक हम फिल्मों में प्रयोग नहीं करेंगे, कोई अपना विचार अच्छे से नहीं, जब तक हम प्रयोग नहीं करेंगे तो कोई भी फिल्म हमारी सक्सेस हो ही नहीं सकती है। प्रयोग करो, हमारी पुरानी संस्कृति, हमारे पुराने रीति रिवाज हैं, उनको लाइए ना, समझाइए ना, बच्चों को बताइए ना कि हमारी संस्कृति क्या है। फिल्म निर्माण द्वारा हम उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक धार्मिक स्थलों को पर्दे पर उकेर कर फिल्मों की दिशा सुनिश्चित करते हैं। वो हमारी फिल्मों की दिशा की हम दिखा रहे हैं, हमारे इतने पहाड़ इतने खूबसूरत हैं, हमारी इतने, वो निश्चित करते हैं। और वहीं भारी मात्रा में फिल्मों का निर्माण करके अपनी बोली भाषा, पहरावा और आदि को जनता के दुनिया में दिखाते हैं, उन्हें आकर्षित करते हैं। उनको आकर्षित करने के बाद भी हम अपने जो हमारे दर्शक हैं उनको हम आकर्षित ही नहीं कर पा रहे हैं। ये तो सोचो ना, उनको आकर्षित क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जब तक ये व्यवसाय नहीं बनेगा तब तक हम नाकाम रहेंगे। यही हमारी दिशा होगी, फिल्मों की दिशा को दर्शाता है। यह एक सोचनीय विषय है हमारे लिए। इन फिल्मों की दशा के बारे में ज़्यादा चिंता करनी चाहिए ताकि हमारे निर्माता जिंदा रहे और
उसके प्रयास से जो कितने घरों के चूल्हे जलते हैं वो जलते रहें, ये मेरी निवेदन है आप लोगों से। इस दिशा में उत्तराखंड सरकार अपना सहयोग दे रही है, फिल्मों की दशा सुधारने में कुछ हद तक सहायक है। यहाँ मैं सरकार का निवेदन करना चाहती हूँ कि फिल्मों को व्यवसाय का संपूर्ण रूप विकसित करना है तो उत्तराखंड में छोटे छोटे थिएटरों का निर्माण करें, और उसके पश्चात इसके साथ साथ निर्माताओं को मोबाइल थिएटर की सुविधाएं प्रदान करें ताकि वो अपनी फिल्मों को दुनिया तक, अपने नए मतलब गांव में इधर दिखा के उनमें इच्छा पैदा करे कि हाँ हमें फिल्में देखनी है। और इन्हीं सब कामों को अगर हमारी गवर्नमेंट जैसे हमें मदद कर रही है, हमें भी प्रयास करने चाहिए, हमें सबको एक होकर चलेंगे। तेरी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद है, इस पद्धति को छोड़कर आप फिल्मों को सराहें। तुम्हारी फिल्म अच्छी है, मेरी फिल्म ख़राब है, इन सबको छोड़ो। अभी तो हम चल ही रहे हमारा मेन मकसद है कि हमने अपने निर्माता को खड़ा करना है। जब तक हमारा निर्माता खड़ा है हमारी फिल्मों की दशा और दिशा दोनों ही सुधरेंगी। ये मैं आप लोगों से गारंटी के साथ कहती हूँ। थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम में हमारे सब लोगों के परिचित हरी सेमवाल जी ने भी आना था, लेकिन उनका एक मैसेज मुझ तक अभी आया है कि विद्युत जनों को प्रणाम, मैं पर्वती कला मंच जोधा फिल्म को धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे आमंत्रित किया पर मुझे ज़रूरी कार्यवश गढ़वाल जाना पड़ रहा है। क्षमा चाहता हूं। उत्तराखंड रंगमंच एवं फिल्म की दिशा का सवाल है, हमें अभी